हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हमें जो डीओई से वर्कशीट मिली है वो हमारी टेक्स्ट बुक की पोएम अ टाइगर इन द जू इस पोएम से रिलेटेड है और हम इससे रिलेटेड एक वर्कशीट पहले भी कर चुके हैं, तो हम कह सकते हैं आज इसका पार्ट 2 हम करने वाले हैं। इसको करने से पहले बच्चों आपकी रिवीजन के लिए जो उस पहले वाली वर्कशीट में हमने पढ़ा, जो फैक्ट्स पढ़े और जो पोएम पढ़ी थी वो दोबारा दी गई है। तो जो एक्चुअल टास्क जो हमें आज इस वर्कशीट से सीखने के लिए मिलेगा वो हम बाद में करेंगे। पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि ये पोएम एक्चुअली किस बारे में है। Some interesting facts about tigers. Tigers are very good swimmers. Tigers बहुत अच्छे तैराक होते हैं. They hunt alone at night. वो रात को अकेले शिकार करते हैं. Tigers can easily jump over 5 meters in length. Tigers बहुत आराम से 5 मीटर की ऊंचाई तक कूद लगा लेते हैं, जंप लगा लेते हैं. Its habitat or home is the wild forest. उनका habitat जो है वो wild forest है. Can a tiger do all of the above in a zoo? क्या टाइगर ये सब जू में कर सकता है? नहीं कर सकता. वो एक कॉन्क्रीट सेल में, एक जेल में कैद होता है वहां पर, तो वहां वो ये सब नहीं कर सकता. इसी थीम पर ये पोएम लिखी हुई है बच्चों, अ टाइगर इन द जू, लिखी है लेस्ली नॉरिस ने. एक बार हम इस पोएम को भी रीड कर लेते हैं. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on the paths of velvet quiet in his quiet rage. बच्चों इसमें टाइगर की डिस्क्रिप्शन दी गई है कि वो बहुत, उसके बॉडी पर बहुत ब्यूटीफुल स्ट्राइप्स हैं, ब्राइट कलर की स्ट्राइप्स हैं, और वो अपनी केज में थोड़े कदम वाले चक्कर काट रहा है. यानी वो केज इतना छोटा है कि वो लंबे लंबे चक्कर भी नहीं काट पा रहा है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यानी उसके जो पंजे हैं वो बहुत गद्देदार हैं, जिनसे आवाज भी नहीं हो रही है. इन हिज क्वाइट रेज, और वो बहुत गुस्से में है. क्यों? क्योंकि उसको बंधक बना के रखा गया है. He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. इस टाइम उसको कहाँ होना चाहिए? पोएट इमेजिन कर रहा है कि उसको जू में नहीं होना चाहिए, उसको होना चाहिए एक पॉन्ड के पास, एक वाटर होल के पास, जहाँ जंगली जानवर पानी पीने आते हैं. इसे वहां छुपकर घात लगाना चाहिए और स्लाइड करके चुपचाप निकल के लंबी घास में से डियर को पकड़ लेना चाहिए जो वहां से गुजर रहा हो. यानी इस टाइम उसे शिकार करना चाहिए जंगल में. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. इस टाइम और उसे कहाँ होना चाहिए? उसे होना चाहिए घरों के आसपास गुर्राते हुए, गूंज करते रहे, जो उसकी आवाज होती है वो निकाले वो, और विलेज में रहने वाले लोगों को टेरराइज करे अपने फैंग से, अपनी आवाज से. फैंग्स यानी जो आगे के 2 सफेद लंबे दांत होते हैं उनसे, अपने क्लॉज से जो विलेज में रहने वाले लोग हैं उनको डराए. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. लेकिन इस टाइम वो कहाँ है? वो लॉक्ड है इस कंक्रीट के सेल में. उसकी ताकत है इस टाइम बार्स के पीछे, यानी सलाखों के पीछे उसकी ताकत है. Stalking the length of his cage, और वो लेंथ की जितनी, उसकी केज की जितनी लेंथ है, जितनी लंबाई है, उतने वो चक्कर काट रहा है, चल रहा है लगातार, और जो विजिटर्स आ रहे हैं उनको इग्नोर कर रहा है. क्योंकि उसे मालूम है वो आजाद तो नहीं हो सकता और ना कुछ कर सकता, तो जो उसको देख रहा है देख लो. ही इज इग्नोरिंग एवरीथिंग. ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट. वो रात को भी अकेला है और उसको रात को लास्ट वॉइसेस क्या सुनाई देती हैं? द पेट्रोलिंग कार्स. रात में उसको आने जाने वाली गाड़ियों की आवाजें सुनाई दे रही हैं. एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स. और वो अपनी चमकती हुई आंखों से रात को चमकते हुए सितारों को देख रहा है, शायद इस उम्मीद में कि एक दिन मैं आजाद हो जाऊंगा और अपने जंगल को चला जाऊंगा. तो बच्चों ये तो थी हमारी पोएम. अब हम इसकी थोड़ी सी समरी दी हुई है, उसको भी एक बार रीड कर लेते हैं. द टाइगर लुक्स ब्यूटिफुल. It has stripes on his body. Its paws are soft like velvet. जो टाइगर है वो बहुत ब्यूटीफुल है. उसकी बॉडी के ऊपर स्ट्राइप्स हैं, ब्राइट विविड स्ट्राइप्स हैं, और उसके जो पॉज हैं वो सॉफ्ट हैं, वेलवेट के जैसे. तो वो जब चलता है तो उसके पॉज की आवाज नहीं होती है. The tiger is angry as he should be in forest near a water body.
waiting to catch its prey or making the villagers afraid, showing its sharp teeth and claws. टाइगर गुस्से में है क्योंकि इस समय उसको जंगल में होना चाहिए वाटर बॉडी के पास अपनी शिकार को पकड़ते हुए और गांव वालों को अपने दांतों और पंजों से डराते हुए. It is sad that the tiger is in the zoo in a cell. ये एक दुख की बात है कि टाइगर इस टाइम जू में है, सेल में है. He is so unhappy that he does not even look at the visitors in the zoo. वो इतना नाखुश है कि वो विजिटर्स की तरफ देख ही नहीं रहा है. At night he hears the sirens of the patrolling cars. रात को वो पेट्रोलिंग कार्स के आने जाने वाली गाड़ियों की आवाजें और सायरन सुनता है. But all he does is looks at the starlit sky as if dreaming of being free. लेकिन वो और क्या करता है, वो तारों से चमकते हुए आसमान को देखता है अपनी चमकती हुई आंखों से, बस ये ड्रीम करता हुआ कि शायद मैं एक दिन आजाद हो जाऊंगा. Animals are free beings and must not be kept in captivity. Animals एक आजाद प्राणी है और इनको कैप्टिविटी में यानी कि बंद करके बंधक नहीं बनाया जाना चाहिए. अब मूव करते हैं बच्चों हमारे आज के टास्क पर. लास्ट वीक यू आंसर्ड सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द गिवन पोएम. लास्ट वीक पिछले हफ्ते हमने इस पोएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे. आज हम करेंगे पोएटिक डिवाइसेस. मैंने आपको पहले भी बताया है बच्चों, जैसे हम किसी को सजाने के लिए उसका मेकअप करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, गहने पहनाते हैं, तो जब पोएट एक अपनी पोएम को लिखता है उसको सजाने के लिए वो पोएटिक डिवाइसेस यूज करता है. तो जो पोएटिक डिवाइसेस यूज करने से जो वो कहना चाहता है उस बात को वो अच्छे से समझा पाता है. उसकी पोएम ब्यूटीफुल लगने लगती है, सुंदर लगने लगती है, इफेक्टिव लगने लगती है, उसकी थॉट्स इजीली कन्वे हो जाती हैं. तो ये होती है पोएटिक डिवाइसेस. अब आज हम कुछ पोएटिक डिवाइसेस पढ़ेंगे जो इस पोएम में भी यूज की गई हैं. पर्सोनिफिकेशन, नाम देखकर ही आराम से पता चल रहा है. पर्सोनिफिकेशन यानी पर्सन जैसा कर देना, ह्यूमन जैसा कर देना, जो चीजें ह्यूमन नहीं है. जैसे नॉन लिविंग थिंग्स हो गई, क्या लिविंग थिंग्स में भी एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, वो चीजें जो ह्यूमन नहीं है लेकिन हम उनको एक ह्यूमन की तरह प्रेजेंट करते हैं, उनको ह्यूमन कैरेक्टर दे देते हैं. तो वो क्या होता है, उस पोएटिक डिवाइस को, उस तरीके को क्या बोलते हैं बच्चों? पर्सोनिफिकेशन. अगर आपने इस पोएम में भी ध्यान से पढ़ा हो तो इस टाइगर के लिए हमेशा ही यूज हुआ है हर जगह, जबकि एनिमल्स के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो होता है इट. ही यूज नहीं होता, ही यूज होता है मेल्स के लिए, मेन के लिए, ह्यूमंस के लिए, और इट यूज होता है एनिमल्स के लिए. लेकिन यहाँ यूज किया इन्होंने हमेशा ही, यानी वो उस टाइगर को एक ह्यूमन की तरह दिखा रहे हैं. सो दिस इज पर्सोनिफिकेशन, पर्सन जैसा कर देना. नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है रेपिटिशन. नाउ व्हाट इज रेपिटिशन? ये भी नाम देखकर पता चल रहा है, रिपीट करना. क्या रिपीट करना? वर्ड को रिपीट करना. जब एक लाइन में एक पोएट एक वर्ड को बार बार रिपीट करता है या पूरी पोएम में किसी लाइन को बार बार रिपीट करता है तो हम उसे बोल देते हैं रेपिटिशन. ऐसा करने से जो वो वर्ड या लाइन रिपीट कर रहा है वो चाहता है कि जो पढ़ने वाला है वो उस वर्ड को और लाइन को बार बार पढ़े, ताकि उस लाइन की जो इम्पोर्टेंस है वो पढ़ने वाले को समझ में आ जाए, या उस वर्ड की जो इम्पोर्टेंस है वो पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ जाए. तो वो उसकी पोएम का जो मोटिव था, जो समझाने का, जो उसके पीछे का जो एम था वो क्लियर हो जाएगा. तो पोएट यूज करते हैं रेपिटिशन. समझे बच्चों? चलो नेक्स्ट की तरफ जाते हैं. इमेजरी. दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल. सी, इमेजरी, इमेज बनाना, यानी पोएट अपने वर्ड्स के थ्रू एक पूरा सीन आपकी आंखों के आगे बना देते हैं. आप देख नहीं रहे होते उस सीन को, लेकिन उन वर्ड्स को पढ़कर वो सीन ऑटोमेटिकली आंखों के सामने बन जाता है. उसे बोलते हैं इमेजरी. आपकी सेंसेस को यूज करता है वो. आप वो जो सूंघ, अगर उसको किसी चीज को सूंघवाना है पोएट को, तो वो चीज तो नहीं लेके आ सकता ना आपके सामने, लेकिन वो उसकी स्मेल को डिस्क्राइब कर देगा. तो जब जैसे रोज है, गुलाब है, गुलाब की स्मेल को डिस्क्राइब कर देगा, तो आपके सामने गुलाब नहीं भी हो तो आप महसूस कर लेते हैं, हाँ गुलाब की खुशबू वैसी होती है. दैट इज इमेजरी. इमेज बना लेना, उसको महसूस कर लेना जो पोएट महसूस कर रहा है. राइम स्कीम. पोएट यूजेस वर्ड्स विद सेम साउंड्स टू गिव अ म्यूजिकल इफेक्ट टू अ पोएम. ये तो हम कई बार कर चुके हैं. पोएम को सुर ताल देने के लिए, एक म्यूजिकल इफेक्ट देने के लिए, जो उसके लास्ट के वर्ड्स होते हैं लाइंस के, उनमें तुकबंदी कर देता है. उसके अंदर सेम साउंड वाले वर्ड्स यूज कर लेता है, जिससे बोलते समय पोएम की फीलिंग, गाने जैसी फीलिंग आने लगती है.
नेक्स्ट है बच्चों एलिट्रेशन। ये भी बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। जो दो कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स आ रहे हैं ना, साथ साथ जो वर्ड्स आ रहे हैं, अगर वो वर्ड्स सेम अल्फाबेट से या सेम साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, ध्यान से सुनो बच्चों, सेम साउंड से या सेम अल्फाबेट यानी सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप आंख बंद करो और लिख दो एलिट्रेशन। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है क्रैम्प्ड सर्कल्स, ये दोनों वर्ड्स एक साथ हैं और इसके अंदर ये दोनों वर्ड्स सी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये यहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज की गई है? एलिट्रेशन। दिस इज सो इजी। चलिए अब हम करते हैं पता कि इन चार जो एग्जाम्पल्स हमें दिए गए हैं इनके अंदर कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज की गई है। पहला है बच्चों ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। यहाँ दो पोएटिक डिवाइस है, एक तो हमें दिख ही रही है ही यूज किया उसने टाइगर के लिए, तो सिंपल उसने ह्यूमन बीइंग बना दिया टाइगर को, तो ये कौन सी हो गई बच्चों? पर्सोनिफिकेशन। और वो हमको उसका रंग रूप दिखाने की कोशिश कर रहा है, ब्राइट स्ट्राइप्स हैं उसके ऊपर और वो चल रहा है, सो दिस इज इमेजरी। इमेज बना दी टाइगर की कि कैसा दिख रहा है वो टाइगर। नेक्स्ट है बच्चों ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन क्वाइट रेज। देखिए कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है? क्वाइट। दोबारा क्वाइट, तो कौन सा हुआ बच्चों? रेपिटिशन। कौन सा हुआ? repetition. It is very easy. But he is locked in a concrete cell. ये तो आप बहुत आसानी से बता देंगे। concrete cell कौन से अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं दोनों वर्ड्स? C से। C for concrete, C for cell. इनकी आवाज अलग है, वो क कॉन्क्रीट है, ये स सेल है, लेकिन इनका जो अल्फाबेट है स्टार्ट होने का वो सेम है। तो हम यहाँ कौन सा पोएटिक डिवाइस लगा हुआ है वो क्या लिखेंगे? एलिट्रेशन। क्या लिखेंगे बच्चों? एलिट्रेशन। अब यहाँ पर हमें बतानी है राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम के लिए हम देखेंगे लास्ट वाले वर्ड्स को। स्ट्राइप्स, ए दे देते हैं इस आवाज को। केज, केज भी स्ट्राइप से मैच नहीं होता, इस आवाज को बी दे देते हैं। क्वाइट, ये भी तीनों ऊपर की दो आवाजों से मैच नहीं होता, ये तीसरी अलग आवाज है, तो इसको सी दे देते हैं। रेज, रेज मैच होता है केज से, तो इसको हमने क्या नाम दिया था? बी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फोर्थ की जगह पर? बी। तो क्या राइमिंग स्कीम बनी बच्चों? ए बी सी और अब फिर से बी। ए बी सी और फिर से बी। आई होप अब आप तब तक आपने अपनी वर्कशीट अच्छे से समझ ली होगी। अब सभी बच्चे अपनी वर्कशीट्स को कंप्लीट करेंगे और अपनी टीचर्स को सेंड करेंगे।